अपन लोग क्या पढ़ते हैं, कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके पास कैपिटल एसेट है और उस कैपिटल एसेट को आपने एज इट इज बेच दिया तो वो कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारे पास कैपिटल एसेट है, जैसे मान लो शेयर है, उस शेयर को अगर वैसे ही बेच दोगे तब तो कैपिटल एसेट होगा। एक कभी कभी क्या होता है, मान लो मेरे पास 1000 शेयर है, अब हमें लगता है हम वैसे नहीं बेचेंगे, इसका हम ब्रोकिंग करेंगे, ब्रोकर बन जाएंगे, शेयर ब्रोकर, तो हमारी पता क्या बन जाएगा, स्टॉक बन जाएगा। जो कैपिटल एसेट होता है अगर आप एज इट इज बेचोगे तो कैपिटल गेन में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अगर जब ये स्टॉक बन जाता है तो पीजीपीपी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इससे जो आप कमाओगे, इससे जो कमाओगे वो कैपिटल गेन के हेड में नहीं जाएगा, वो पीजीपीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है भाई ट्रांसफर तो हो गया, अभी तक कैपिटल एसेट था, अब ट्रांसफर कहाँ हो, स्टॉक में। तो एक डेट होती है जिस दिन उस कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर करोगे उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है वो मान लिया जाता है कि तुमने बेच दिया होती है, उसका शेयर कंसीडरेशन मान लिया जाता है। समझे मेरी बात? मैं तुम्हें जैसे लिखा रहा हूँ, मैं कैपिटल एसेट when capital asset is transferred into stock in trade, मतलब स्टॉक का ट्रेडिंग करना है, ठीक है। देन फेयर मार्केट वैल्यू, इसे हिंदी में वो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू on the date of conversion, fair market value on the date of conversion will be consideration। लोग को याद होगा कैपिटल गेन का फॉर्मूला क्या है, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारी जो कैपिटल एसेट है उसको तुम स्टॉक में कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट तो कर देना, बदलने में कोई पैसा मिलता है, कैपिटल एसेट को स्टॉक कन्वर्ट कर दी तो बात बताओ। लेकिन ये कह रहे हैं कि जिस दिन तुमने कन्वर्ट किया होगा उसका एक मार्केट वैल्यू होता है, वही मार्केट वैल्यू ये समझ लिया जाएगा यही तुम्हारी कंसिडरेशन है। मतलब सेल कंसिडरेशन जब वही फेयर मार्केट वैल्यू ले लो और उससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो तो क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल तुम इसको समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, मिस्टर राहुल acquired 4 शेयर ऑफ ए कंपनी ऑन 1 जुलाई 2020 एट ए कॉस्ट रुपीज ₹1 लाख। मतलब कोई मिस्टर राहुल है, उन्होंने 1 जुलाई 2020 को 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपए, नंबर ऑफ शेयर थे 4 शेयर। ठीक है, दीज शेयर वे कन्वर्टेड टू स्टॉक इन ट्रेड ऑन 15 जनवरी 2021। मतलब कि 6-7 महीने के अंदर इन्होंने क्या किया, जो उनके पास कैपिटल एसेट थी उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है कि जिस दिन इन्होंने ट्रांसफर किया, कन्वर्ट किया, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे, वही क्या माना जाएगा, सेल कंसीडरेशन। उसमें से क्या लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आएगा कैपिटल गेन। समझे? देखो हाँ, व्हेन वी स्टार्टेड शेयर ब्रोकर बिजनेस, शेयर ब्रोकर बिजनेस बना दिया, एफएमवी यानी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑन दैट डे, किस दिन, जिस दिन उन्होंने कन्वर्ट किया 15 जून 3 लाख। ठीक है, दीज शेयर वे सोल्ड ऑन 15 जुलाई 2020 2.5 लाख रुपए। कंप्यूट मिस्टर राहुल कैपिटल गेन एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसमें कैपिटल गेन और प्रॉफिट लॉस अकाउंट दो क्यों मिल रहा है, कैपिटल गेन इसलिए क्योंकि उन्होंने कैपिटल एसेट खरीदी थी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसलिए बनेगा ट्रेडिंग है क्योंकि उन्होंने इसका अपना बिजनेस बना लिया है, तो दो जगह से इनकम निकलेगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन में हटा देते हैं। सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। पहले सुनो, इसमें कैपिटल गेन निकालना है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकालना है, लेकिन पहले इनका कैपिटल एसेट था इसलिए पहले कैपिटल गेन निकालना है। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन यानी सीजी। ऑफ मिस्टर क्या नाम था, राहुल। मैंने क्या बोला, इसमें क्या सेल कंसीडरेशन दे रखा है, अभी नहीं। सेल तो उन्होंने तब किया जब उन्होंने अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया,
लेकिन उससे पहले उन्होंने ट्रांसफर किया। मैंने क्या बोला कि जब कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो जिस दिन कन्वर्ट करते हैं उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू ही सेल मान लिया जाता है। तो फेयर मार्केट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख होगी, ध्यान दीजिए। और इसका देखो कैपिटल के निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना ठीक है। तो हमारे पास अब हमारे पास देखो क्वेश्चन हमारे पास या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, डिपेंड करता है पीरियड कि कितने पीरियड तक आपने होल्ड करके रखा। सेल का केस है अनलिस्टेड 24 महीने के बाहर रखा तो लॉन्ग टर्म, 24 महीने के अंदर रखा तो शॉर्ट टर्म। इसने 24 महीने के अंदर ही तो बेचा है तो क्या आएगा शॉर्ट टर्म कितना है STCG। तो क्या सर हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था स्टॉक को कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया था तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आ गया। लेकिन अब उन्होंने क्या किया बिजनेस स्टार्ट किया उसका निकाल ये हो गया। कितना लिख लो कैलकुलेशन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट या प्रॉफिट लिख लो बस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस। अब एक चीज एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली था, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने इसको फेयर मार्केट वैल्यू बोला है, मतलब कहीं ना इसको सेल कंसीडरेशन भी माना इन्होंने, सेल माना 3 लाख, मतलब 2 लाख में टैक्स दे रहे हैं इसको 3 लाख में मान लिया क्या सेल। अब इन्होंने नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस का तुम कॉस्ट क्या मानोगे, यही तुम्हारी कॉस्ट बिजनेस की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सेल मान लिया तो हमने इसका मतलब 2 लाख में टैक्स दे दिया, यही हमारी कॉस्ट बन जाएगी। कॉस्ट तो बन गई लेकिन तो सेल क्या बनेगा, बिजनेस का सेल क्या है 2.5 लाख। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अरे बोलो ना सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक, सेलिंग प्राइस ऑफ कितने बेचा तुमने, कितने बेचा 2.5 लाख। अच्छा सर ये 2.5 लाख हम बेच दिए तो हमें 2.5 लाख टैक्स ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं भाई तुम भी बताओगे भैया हमने बेचा अगर खरीदा भी तो होगा, खरीदा कहाँ से, जो हमने कन्वर्ट कर लिया। जिस दिन कन्वर्ट किया तो हमने उधर सेल समझ के टैक्स दे दिया। सेल कैसे किया, जब इधर खरीदा होगा तभी सेल दिया तो इधर मान लीजिए क्या हो गया कॉस्ट लेके कॉस्ट मान लो एफओबी तो कॉस्ट मान लो कितना था। अरे सर इसमें तो लॉस आ गया 50,000। हाँ तो क्या बिजनेस में लॉस नहीं आता क्या, तो 50,000 अच्छा लॉस तो हमेशा ब्रेकर में डाल देंगे ठीक है। ये आपका हो जाएगा ट्रेडिंग लॉस। देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ ध्यान से। मैंने बोला जब कभी आपका कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है स्टॉक में, पहले उसको होल्ड करके सेल करने का था तो वो कैपिटल एसेट, लेकिन उसने क्या किया अपना उसका बिजनेस बना दिया, बहुत सारी चीजें थी तो उसने क्या किया ट्रांसफर किया। तो ट्रांसफर किया जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन का जो वैल्यू है मतलब फेयर मार्केट वैल्यू वो हम मान लेंगे कि सेल है, और जो उसने एक्चुअल प्राइस खरीदा होगा उसको कॉस्ट मान लेंगे, जो आएगा कैपिटल गेन हो जाएगा। शॉर्ट टर्म इसलिए है क्योंकि 2 साल के अंदर इन्होंने बेच दिया था, अगर 2 साल के बाद बेचते तो लॉन्ग टर्म आ जाता। ये तो एक पार्ट हो गया कैपिटल गेन, लेकिन उन्होंने स्टॉक में कन्वर्ट किया मतलब इनका प्रॉफिट लॉस में भी जाएगा पीजीपी में। अब पीजीपी में इन्होंने सेल कितना किया था 2.5 लाख कर दिया था, तो कहीं ना कहीं 2.5 लाख टैक्स करना चाहिए था। लेकिन ये बंदा क्यों बोलेगा सर हमारी खरीदारी भी तो हुई है, हमने भाई इनको 3 लाख बेचा था मतलब हमने 3 लाख खरीदा था, वो 3 लाख माना था तो जो आएगा तुम्हारा वो आ जाएगा ट्रेडिंग लॉस। नेक्स्ट है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट। सर ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये वो कॉन्सेप्ट होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी चीज़ों को कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना ही पड़ेगा वो चीज़। तो उस केस में अच्छा बात जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चीज़ एक्वायर करती है या फ्री कर लेती है उसका आपको कंपनसेशन देगी जिसे हिंदी में मुआवजा बोलते हैं। तो मुआवजा तो दे दिया उसने तो क्या हमें कैपिटल गेन नहीं होगा हमें। अच्छा इसमें सेल कंसीडरेशन क्या होगा, क्योंकि हमने बेचा तो नहीं है ना, गवर्नमेंट खुद लिया है, लेकिन लिया है भाई पैसे तो दिए है ना, तो उसी को कंपनसेशन ले लो, वही सेल है। अगर किसी को बेचते तो पैसा मिलता, गवर्नमेंट ने लिया है मुआवजा देगा उसको, समझे नहीं बात। चलो इसके केस में क्या करना, 2 चीज देखना इसमें देखो इट इज टैक्सेबल,
it will taxable capital gain when नंबर 1, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट टच होंगे, ये कंपलसरी क्वेश्चन में नहीं आएगा। द कैपिटल असेट ट्रांसफर अंडर कंपलसरी एक्विजिशन, ठीक है। और नंबर 2, द सेल कंसीडरेशन ऑन ट्रांसफर must be recognized by सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका कैपिटल असेट ट्रांसफर हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपलसरी ले लिया है और उसका जो मुआवजा है सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI दे रही है, तभी ये केस अप्लाई होगा, अदरवाइज ये केस अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन 3 पढ़ो। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एसेट के केस में द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर कंपलसरी एक्विजिशन एक्वायर्ड द बिल्डिंग ऑफ मिस्टर रघुनाथ। कोई मिस्टर रघुनाथ है, उनकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्डिंग एक्वायर कर ली। भाई अगर गवर्नमेंट कोई बिल्डिंग ले रही है, कोई कैपिटल असेट ले रहा है तो मुआवजा देगा। तो देखते हैं क्या हुआ। लेकिन ये बंदे ने जो इस बिल्डिंग को खरीदा था 1/4/1997 को खरीदा था, कितने में? 6 लाख रुपए, 6 लाख में खरीदा था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको मुआवजा है कंपनसेशन दिया 25 लाख रुपए, ठीक है, ऑन मई 2021। और हमें क्या निकालना क्या है? कैपिटल गेन। चलो फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उसको एक बार पढ़ लो, देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो सॉल्यूशन एक बार। अब इसका जवाब तुम लोग सबसे पहले क्या वो, चलो पहले बोलिए कंप्यूटेशन आप करते हैं, ये तो हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर रघुनाथ, इतना समझ आया ना। सबसे पहले ये मैं क्या लिखूं? सेल कैंसिलेशन लिखा, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने बेचा नहीं, क्या किया, हमें रिसीव हुआ कंपनसेशन, ये लिखो कंपनसेशन रिसीव, कंपनसेशन रिसीव। हमें कितना कंपनसेशन मिला बताओ? 25 लाख, यस 25 लाख। इसमें से क्या माइनस करेंगे? कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? 6 लाख। अच्छा बात, 1997 में बंदे ने 1997 में 6 लाख की खरीदी थी। आज अगर हम सीधा 6 लाख माइनस कर दें और 19 लाख का प्रॉफिट दिखा दें, कैपिटल गेन दिखा दें, तो क्या ये सही बात होगी? भाई बंदे ने 1997 में जमीन वो बिल्डिंग खरीदी थी और आज गवर्नमेंट ने इसको 25 लाख दिया। कहने मतलब अगर ये 1-2 साल पहले खरीदा होता तो जो इसको 6 लाख मिलती कम से कम 15-16 लाख। तो इसमें इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स निकालना पड़ेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे तब कॉस्ट की वैल्यू बढ़ेगी, तब प्रॉफिट कम आएगा। समझे मेरी बात? क्योंकि 1997 में जो रेट था और आज के रेट में जमीन आसमान का फर्क। अगर आप 1997 में 6 लाख देंगे तब तो 19 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। वो वही बोलेगा सर खरीदा हमने 1997 में था, आप 6 लाख रुपए माइनस कर रहे हो, आज की वैल्यू के साथ माइनस कीजिए। अगर ये जमीन मैंने आज खरीदी होती तब हमारी कितने की पड़ती, तब एक्चुअल निकल गया कितना टैक्स लगना चाहिए। तो इसके लिए अपन लोग एक्स इंडेक्स करेंगे, ठीक है। तो इसका इंडेक्स 6 लाख क्योंकि 1997 में खरीदी थी। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर 2001 से पहले कोई भी आपने कैपिटल खरीदी थी 2001 से पहले, तब तुम 100 ले लो, तो उसको डिवाइड बाय 100 कर दो। अब 2021 में मैंने लिखा रखा 370 असल में। तो आप देखो उसका कैपिटल कितना बनेगा? ये बनेगा 19 लाख 2000, 19 लाख 2000। अरे देखो ना इधर। अब अच्छा ये लॉन्ग टर्म बनेगा शॉर्ट टर्म बनेगा? लॉन्ग टर्म बनेगा भाई। तो 1997 में खरीदा था, ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना आएगा? 5,98,000।
कहने का मतलब गवर्नमेंट सिर्फ 5,98,000 का ही टैक्स ले रही है, और अगर कॉस्ट का इंडेक्स ना करते तो 19 लाख का टैक्स बन जाता है। एक चीज आते हैं, इंडेक्स को क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि खरीदी हमने कब की थी, बेच आज रहे हैं, तो हमें वो वैल्यू निकालनी चाहिए कि अगर आज हम खरीदते, अगर आज हम प्रेजेंट डे में खरीदते तब हमारी कितने की पड़ती, देन हम सेल माइनस कॉस्ट करेंगे, जो आएगा उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ उसको। देखो गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपए कंपल्सेशन को मिला। भाई अगर कंपल्सरी पोजीशन में होता है यहाँ पर सेल कंसिडरेशन लिखते, लेकिन हमने सेल नहीं किया, हमने क्या किया, हमें मुआवजा मिला, कंपल्सेशन मिला, इसलिए सेल कंसिडरेशन बजाय तो कंपल्सेशन रिसीव 25 लाख। 6 लाख कैसे खरीदा था, अगर वैसे 6 लाख देते तो 19 लाख का टैक्स बनता, जो कि किसी बंदे को पसंद नहीं आएगा कि सर बेच आज हमारे कॉस्ट आप ले रहे हो 1997 में, 25-26 साल पहले की, ये गलत चीज़ है। आप हमें इस तरह निकालिए कि अगर हम आज ही जमीन खरीदते कितने पड़ते, उसके लिए हमने इंडेक्स निकाली। इंडेक्स के साथ जो कॉस्ट 6 लाख हो रही थी वो 9,02,000 रुपये हो गई, मतलब 5,98,000 रुपये का टैक्स देना। समझा क्या? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट।